देश में, इस प्रदेश में, हमारा जो रीजन में उन लोग ने हमारा कांग्रेस का दिल, कांग्रेस का अचीवमेंट, कांग्रेस का नीति, कांग्रेस का हिस्ट्री को वो खत्म करने में लगा हुआ है। उसको लोगों को बुलाने के लिए वो लोग कोशिश कर रहा है। ये हम लोग समझना बहुत जरूरी है। एनएचवाई यूथ कांग्रेस, सेवा दल महिला कांग्रेस, हर प्रकार का जो संगठन है हमारा, ये मजबूत करना बहुत जरूरी है। हम सबको एक साथ लड़ना पड़ेगा, जैसे पहले लड़ते थे 1947 से आज तक। हम लोग जो लड़ रहा है देश के लिए, देश का स्वतंत्रता के लिए, देश का रक्षा के लिए, देश का मजबूत के लिए जो हम लोग लड़ते आए हैं, वो हिस्ट्री को खत्म करने में लोग तुला हुआ है। उसको हम लोग आगे मजबूत करके लेके जाना पड़ेगा। आज नॉर्थ ईस्ट में जितना भी जो डेवलपमेंट देख रहा है, नॉर्थ ईस्ट में हाईवेज, एयरपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट में बिजली, पानी, एजुकेशन, हेल्थ, हर सेक्टर में जो भी डेवलपमेंट लाया, ये कांग्रेस सरकार ने लाया था। कांग्रेस का नीति था, कांग्रेस का विचारधारा था। और उस समय में हमारा जो कांग्रेस का नेतागण, जो हमारा जो देश को चलाने वाला, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री आज हम सब याद करते हैं। थोड़ा पहले हम लोगों ने श्रद्धांजलि दिए हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी नॉर्थ ईस्ट से, विशेष करके असम से 3 बार राज्यसभा मेंबर चुना। नॉर्थ ईस्ट का रिप्रेजेंटेटिव बनके सेंटर में काम किया और नॉर्थ ईस्ट के लिए उन्होंने नीति बनाया, और उसका दिन आज हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। और ये जो वर्तमान बीजेपी सरकार, उसको नाम बदलने में, उसका उद्घाटन करने में, उसको मरम्मत करने में, सजाने में वो लगा हुआ है, और उसी में वो लोग खुशी है। सजा की उद्घाटन करने में वो लोग खुशी है। आपका नेम प्लेट डाल दीजिएगा और वो लोग नाम कमाएंगे, लेकिन काम हम लोग ने किया, उसका विटनेस आप सब है, हम सब है, और सबसे बड़ा ईश्वर है। हम लोग का विटनेस है। हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट का जो इंपोर्टेंट इंस्टीट्यूशन था, जो इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, नौजवान यूथ को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ाने के लिए, लोगों का इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, जो मनमोहन सिंह जी का सरकार ने नीति बनाया था, जो इंडस्ट्री पॉलिसी, ये इंडस्ट्री पॉलिसी में इंडस्ट्री का जो खड़ा करने के लिए ट्रांसपोर्ट सब्सिडी मिलता था, कैपिटल सब्सिडी मिलता था, तो बीजेपी सरकार आते ही वो बंद कर दिया। आज नॉर्थ ईस्ट में इंडस्ट्री नहीं आ रहा है। नॉर्थ ईस्ट में आज एम्प्लॉयमेंट नहीं हो पा रहा है। नौजवान यूथ है, जो ग्रेजुएट है, जो बीए, एमए, जो इंजीनियर, डॉक्टर सब करके बैठा हुआ है, हर गांव में है, हर घर में है, हर परिवार में है, बेरोजगार बैठा हुआ है। बेरोजगार करके रख दिया गया, क्योंकि उन लोगों का नीति नहीं है। हमारे जो नौजवान यूथ के लिए, विशेषकर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए, हम चाहते हैं जो इंडस्ट्री पॉलिसी को उसको फिर से लागू किया जाए, फिर से उसको मजबूत किया जाए, ताकि नॉर्थ ईस्ट में जो अन्य प्रदेशों जैसे
जो डेवलप स्टेट्स लोगों का जैसे हमारा नॉर्थ ईस्ट भी एक इंडिपेंडेंट स्टेट खड़ा बने और नॉर्थ ईस्ट एक सेल्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट खड़ा करे और नॉर्थ ईस्ट में सेल्फ रिलायंस पैदा हो, ये हम चाहते हैं। यह नीति जो कांग्रेस ने बनाया था उसको मजबूत करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग आवाज उठाना पड़ेगा। उसके लिए नौजवान यूथ है, हम सब खड़ा करना पड़ेगा। जो हमारा जो किए हुए अच्छा काम को हम लोग ग्रासरूट तो वहां पहुंचाना होगा, लोगों को समझाना होगा। और कांग्रेस का जो आइडियोलॉजी है, कांग्रेस का नीति है, कांग्रेस का जो पॉलिसी प्रोग्राम्स है, जो देश के लिए विशेष करके हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए, गरीब लोगों के लिए, जो ट्राइबल्स लोगों के लिए, आम जनता के लिए, सभी जनजातियों के लिए जिस प्रकार से जो नीति बनाया था उसको उन लोगों के लिए हम लोग लड़ना पड़ेगा, उन लोगों के लिए आवाज उठाना पड़ेगा। ये हम चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट कांग्रेस यूथ कांग्रेस कन्वेंशन जो अगरतला में आज से आप लोग शुरुआत किया है, इस मंजिल से, इस कन्वेंशन से आप एक स्लोगन तैयार करिए। सबसे पहले संगठन को मजबूत करने के लिए और हमारा जो सेक्युलर डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को मजबूत करने के लिए उसका आवाज आज से आपको उठाना पड़ेगा और ये आगे लेके जाना पड़ेगा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने तय किया है। हमारा जो अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो तय कर रहा है, राहुल गांधी जी का जो भारत जोड़ो यात्रा, नया यात्रा, उसका साथ और आगे हम लोग लेके जाना पड़ेगा। हर गांव में पहुंचाना होगा और हम चाहते हैं इस प्रकार से ट्रेनिंग प्रोग्राम हर प्रदेश में हो, हर जिला में हो, ताकि यूथ कांग्रेस और स्ट्रांग हो जाए और अच्छा से मजबूत के साथ नॉर्थ ईस्ट में खड़ा करे और नॉर्थ ईस्ट में दोबारा जिस प्रकार से जो कांग्रेस सरकार डेवलपमेंट के लिए था, लोगों का दुख दर्द के लिए लोगों का काम कर नॉर्थ ईस्ट में खड़ा करने के लिए, और हम लोग आप लोग का साथ देंगे क्योंकि हम एनएसवाई का बारे में मालूम है, यूथ कांग्रेस का बारे में मालूम है। कांग्रेस का संगठन 1980 से आज जो कांग्रेस में हम अरुणाचल प्रदेश में खड़ा करके रखा हूं। मेरा दोस्त लोग नॉर्थ ईस्ट का लोग आने वाला भी है, जाने वाला भी है। हम उम्मीद करते हैं कि जो जो गया है वो आ भी सकते हैं। हम सबको भी बुलाएंगे, दोस्त लोग को बुलाएंगे क्योंकि वो लोग देख लिया है, वहां जाने के बाद सब कुछ पता चल गया और हमको पता है किस लिए गया। हम चाहते हैं सब पूरा वापस आएंगे और कांग्रेस को हमारा रीजन में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मजबूत होगा और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में फिर डेवलपमेंट हम लोग यहाँ खड़ा करेंगे और कांग्रेस का फ्लैग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में फिर दोबारा उसको हम लोग लाएंगे। हम सब दोस्त मिलकर काम करेंगे। यूथ कांग्रेस आगे बढ़े, हम आपका साथ है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। We are really thankful to Davat Turki sir. After that, I would like to call up on stage Sarita ma'am. Sarita ma'am, over to her. मैं अब हमारे ऑनरेबल गेस्ट फॉर्मर सीएम ऑफ अरुणाचल प्रदेश नवाब तुकी जी का धन्यवाद करती हूँ। यहाँ उपस्थित सारे गेस्ट और नॉर्थ ईस्ट से आए हुए सारे डेलीगेट्स और त्रिपुरा से आए हुए सारे डेलीगेट्स, आप सबके धैर्य के लिए आप लोग अपने आप के लिए एक जोरदार ताली जरूर बजाएं। बहुत समय से आप लोग इंतजार कर रहे हैं और मुझे पता है जो त्रिपुरा के लोग हैं वो सुबह 3 बजे के ट्रेन से यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ अभी तक बैठे रहना। आप सबको मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे गेस्ट को सुनने के लिए अभी तक बैठे हैं। उस हर एक
एक डेलीगेट को जो नॉर्थ ईस्ट के हर एक कोने से आए हैं, आप सबको भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। प्रोग्राम के आगे तरफ बढ़ते हुए अब मैं उस बुलंद आवाज को बुलाना चाहूंगी जिसको आप सब सुनने के लिए बेताब होकर बैठे हैं और पूरे नॉर्थ ईस्ट से आज यहाँ पे जुड़े हैं। सप्तरंग इंडियन यूथ कांग्रेस की एक सोच है जो कल सुदीप जी से मुझे पता चला कि 1990 के बाद पहली बार त्रिपुरा में नॉर्थ ईस्ट यूथ कन्वेंशन हो रहा है और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी इस सोच को आगे आने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु जी की, हमारे इंचार्ज कृष्णा अलवरू जी की, जिन्होंने ये सोचा कि इन 7 सिस्टर्स को हमें एक साथ लाने की जरूरत है, उनके बारे में सोचने की जरूरत है, उनकी विचारधारा, उनकी कल्चर, उनके फूड हैबिट्स, उनकी लाइफस्टाइल, हर एक चीज के बारे में हम डिस्कस करें। और शायद यही एक रीजन है कि आज हम सब इस कन्वेंशन हॉल में इकट्ठे हुए हैं और अगले 2 दिन का जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें हम सब एक दूसरे से अपना विचारधारा शेयर करेंगे। मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर जैसे स्टेट के स्टेट प्रेसिडेंट रहे हैं, एनएसवाई जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, इसके बाद आईवाईसी के जुझारू नेता, आईवाईसी जनरल सेक्रेटरी, और आज हम सबके बीच हमारे मार्गदर्शक उदय भानु जी जो आईवाईसी प्रेसिडेंट है, उनको मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। प्लीज वेलकम हिम विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। कांग्रेस उदय भानु, उदय भानु, यूथ कांग्रेस, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे। थैंक यू। धन्यवाद शरीफा जी। सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद आप यहाँ आए हमारी बात सुनने इस यूथ कन्वेंशन में। हम अपने एआई ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के इंचार्ज कृष्णा जी का नाम नहीं लेंगे तो अधूरा रह जाएगा, वो भी नहीं है, लेकिन उनकी गाइडेंस के कारण ये प्रोग्राम चल रहा है। कृष्णा अलवरू जी, हमारे त्रिपुरा कांग्रेस के प्रेसिडेंट आशीष शाह जी, एक्स सीएम अरुणाचल प्रदेश नवम तुकी जी, हमारे सीडब्ल्यूसी मेंबर सुदीप रॉय जी, एक्स पीसीसी एमएलए गोपाल रॉय जी, एक्स पीसीसी पीयूष कांति जी, और सभी सीनियर लीडर्स जो मेन कांग्रेस पीसीसी एआईसीसी से हैं, हमारे एआईसीसी इंचार्ज जो भी यहां नहीं है, क्रिस्टोफर तिलक जी, हमारे यूथ कांग्रेस के इंचार्जेस, मैं गिरीश जी का बहुत बहुत धन्यवाद और वेलकम करता हूं, वो हमारे बीच आ गए हैं। एक बार जोरदार तालियों से गिरीश जी का वेलकम करें सभी। हमारे यूथ कांग्रेस नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जो इंचार्ज हैं, स्मृति रंजन लंका जी, शरीफा जी, जिशान, त्रिपुरा के प्रेसिडेंट नीलकमल शाह जी, त्रिपुरा के वर्किंग प्रेसिडेंट, असम प्रेसिडेंट जुबेर, मणिपुर स्टेट डेलीगेट्स, मेघालय के स्टेट डेलीगेट्स, अरुणाचल प्रदेश से जॉनी जी, मिजोरम से तोना सैलो जी, नागालैंड से लिम्बा भाई, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं यहां पर आया हूं, मैंने आप लोगों से, कुछ लोगों से बात भी की
आज यहां रहूंगा, कल रहूंगा, आगे भी बात करूंगा, थॉट्स एक्सचेंज करेंगे। यहां पे कल्चरल प्रोग्राम भी देखा। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का जो कल्चर है हर एक चीज में, वो हमारे देश की जो खूबसूरती है उसको बढ़ाता है। और मुझे गर्व है कि मैं इस देश में रहता हूं, यहां इतना रिच कल्चर है, इतनी डाइवर्सिटी है। और साथ ही मुझे और भी ज्यादा गर्व है इस डाइवर्सिटी को, इस विभिन्नता में भी एकता लाने में जिस पार्टी का, जिस संगठन का काम है इंडियन नेशनल कांग्रेस में, उसका सदस्य हूं। मुझे इस चीज का भी बहुत गर्व है साथियों। असम में, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सभी स्टेट्स जो 8 स्टेट्स हैं, हर एक चीज में अपनी अपनी भिन्नताएं हैं, स्पेशलिटी हैं। जिस तरह से मैंने कहा सबके कल्चर अलग है, डांस अलग है, सॉन्ग्स अलग हैं, लैंग्वेजेस अलग हैं, लेकिन फिर भी हम एक हैं, एक साथ हैं, जिस तरह से पूरा देश एक साथ है। साथियों, अपने कल्चर को आगे बढ़ाने के साथ साथ हम युवाओं को आज के जो मेन इश्यूज हैं उस पर भी रोशनी डालनी पड़ेगी, वो इश्यूज भी लोगों के बीच लेकर जाने पड़ेंगे। अगर हम चाहते हैं कि भारत जैसे डेवलपमेंट की, तरक्की की रेस में पहले था, डॉक्टर साहब जब प्रधानमंत्री थे, उससे पहले जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे वैसे था, वैसे फिर से ट्रैक में आए, तो हमें आज की जो मुश्किलें युवाओं को हैं, देश के लोगों को हैं, वो लोगों के बीच लेकर जानी पड़ेंगी, उनकी आवाज बनना पड़ेगा। इसी को लेकर पूरे देश भर में यूथ कांग्रेस एक अभियान यूथ कांग्रेस ने शुरू किया है, जिसका नाम है नौकरी दो नशा नहीं। आज के युवा भारत में 2 सबसे बड़ी मुश्किल जिसका सामना हम कर रहे हैं, वो है एक बेरोजगारी, दूसरा नशाखोरी। और इन दोनों मुसीबतों को बढ़ाने के लिए, हमारे देश में बढ़ाने के लिए बीजेपी का सबसे बड़ा हाथ है। पिछले 50 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अभी है। पिछले 10 सालों में जितना ड्रग्स का कारोबार भारत में बढ़ा है, वो अपने आप में ही एक रिकॉर्ड बना रहा है। मोदी जी के दोस्त जिनका नाम अडानी है, गेटवे ऑफ ड्रग्स भारत के लिए मुंद्रा पोर्ट बन चुका है। यहां पे हमारे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, साथियों ने एक प्रोटेस्ट भी किया था। वहां पे कितने हजारों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई, और जब ड्रग्स पकड़ी गई तो भारत सरकार, बीजेपी सरकार ने क्या किया? जिस सीआईएसएफ ने ड्रग्स पकड़ी, उस सीआईएसएफ को वहां से उठा दिया गया साथियों, ताकि मोदी जी के जो दोस्त हैं अडानी, वहां पे ड्रग्स का कारोबार जो है वो खत्म ना हो, और वहां पे प्राइवेट सिक्योरिटी लगा दी। तो इसलिए ड्रग्स को देश में बढ़ाने का काम बीजेपी कर रही है, बेरोजगारी को एक चरम सीमा तक लाने का काम बीजेपी ने किया है। तो ये काम यूथ कांग्रेस के साथियों का पूरे देश में है, और नॉर्थ ईस्ट में आप लोगों का और मेरा है कि इन दोनों जो मुसीबतें हैं उसके खिलाफ हम खड़ा हों और युवाओं की ढाल बने, और ये हमें करना ही पड़ेगा साथियों। डॉक्टर साहब की हमने यहां पे उनको श्रद्धांजलि दी। डॉक्टर साहब एक चीज कहते थे, उनका मानना था, उनका एक अंग्रेजी में, इंग्लिश में एक फ्रेज था कि नो पावर इन दिस वर्ल्ड कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। जिस विचार का, जिस आइडिया का समय आ गया है, उसको देश की, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और ये आइडिया, हमारी आइडियोलॉजी का जो सालों भर से देश में चल रहा है, जिसको थोड़ा सा भी धुंधला करने की कोशिश ये बीजेपी के लोग कर रहे हैं, उस आइडिया को पूरे जोर से वापस लाने का समय अब आ गया है। चाहे मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूं या पूरे देश की बात करूं, और इस आइडिया के एजेंट्स आप सबको बनना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं देश आगे बढ़े साथियों। यूनिटी की बात यहां पे हुई, सच्ची बात है, अगर हम में एकता नहीं होगी तो हम इन बीजेपी वालों से या उन ताकतों से जो देश को भी कमजोर कर रहे हैं, देश को लूट रहे हैं, उनसे कैसे लड़ेंगे? ये कांग्रेस पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी है जिनकी देखरेख में, नेहरू जी की देखरेख में
गांधी जी के गाइडेंस में बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया और कांग्रेस की सोच और संविधान की ताकत से इतनी विभिन्नताएं होते हुए भी देश एकजुट रहा, एक साथ रहा और आगे बढ़ा, तो ये कांग्रेस की देन है साथियों। जब हम आजाद हुए थे तो दुनिया के बहुत बुद्धिजीवी कहते थे भारत देश आजाद तो हो गया है लेकिन ये टुकड़ों में बंट जाएगा, क्योंकि इतने विभिन्नताएं हैं, अलग अलग धर्म के, जात के, अलग अलग जातियों के, अलग अलग बोलियों के लोग यहां रहते हैं, भारत एक देश नहीं रहेगा, इसके काफी देश बन जाएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी की सोच, संविधान ने इसको एक साथ रखा और एक साथ ऐसे रखा कि आज भारत एक सुपर पावर बन चुका है। तो अगर कांग्रेस देश को एक साथ रख सकती है तो मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि अगर बीच में भी कोई कारण हो, यूनिटी ना हो। हमें अपने संगठन में भी यूनिटी बना के रखनी है साथियों। यूथ कांग्रेस का आपका साथी होने के दायरे से मैं एक चीज आप सबको कहना चाहता हूं, यूथ कांग्रेस में अगर मुझे दिखा कि यूनिटी नहीं है या कुछ ऐसा एक भी प्रमाण आया तो मैं हरकत में आऊंगा, मैं एक्शन लूंगा साथियों। ये मैं, मीडिया के लोग भी यहां पे हैं, आप सबके सामने ये बोल रहा हूं। मेरे हद में, मेरे दायरे में यूथ कांग्रेस के अफेयर्स आते हैं, उसमें मैं ये बिल्कुल जीरो टॉलरेंस होगी जो ग्रुपिज्म करेगा, जो एकजुट नहीं होगा। आपका यहां पे ग्रुपिज्म करना देश के लिए घातक है। वो बीजेपी वालों से ज्यादा घातक वो लोग होंगे जो यहां पे भी यूनिटी नहीं करने दे रहे। तो मैं इसके लिए बिल्कुल आपको मैसेज देना चाहता हूं कि इसके लिए हम सब बहुत सीरियस हैं और ये टॉलरेट नहीं करेंगे। और आप लोगों को ये जो बदलाव होगा, जिस आइडिया की बात कर रहे हैं, उसका एजेंट बनना है। कल हमारे नेता राहुल जी ने एक बात की थी, इंडियन स्टेट की बात। इंडियन स्टेट चाहे यूनियन गवर्नमेंट हो, बाकी गवर्नमेंट्स हो, या उस गवर्नमेंट में जितने भी इंस्टीट्यूशंस आते हैं, यहां बीजेपी की सरकार है, वो सब इंस्टीट्यूशन और सरकारें मिलकर डेमोक्रेसी को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं, जो कल राहुल जी ने कहा। हम सिर्फ बीजेपी से नहीं लड़ रहे, हम ईडी से भी लड़ रहे हैं, हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी लड़ रहे हैं और बाकी इंस्टीट्यूशन से भी लड़ रहे हैं जो इलेक्शन के टाइम बीजेपी की मदद करती है। तो बिल्कुल सही राहुल जी ने कहा कि आप लोग इस समय में अगर खड़े हो तो आप इन चीजों से लड़ रहे हो, तो आपको अपने में भी गर्व होना चाहिए। मुझे आप सब में गर्व है कि इस समय में आप यूथ कांग्रेस के साथी इन ताकतों से लड़ रहे हो। पर बहुत हंसी की बात भी है कि बीजेपी के नेताओं ने इस बयान को ट्विस्ट करने की कोशिश की। उसमें मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। हैरानी इसलिए नहीं हुई क्योंकि उसके दो कारण हो सकते हैं साफ साफ। एक, बीजेपी के नेता हड़बड़ाहट में, घबराहट में राहुल जी के मैसेज को ट्विस्ट करने की कोशिश करें। या दूसरी बात जिसमें मैं ज्यादा बिलीव करता हूं, यह भी हो सकता है कि उन लोगों ने संविधान पढ़ा ही नहीं हो, पूरी एनर्जी मनुस्मृति में जाती है, तो उसको यह नहीं पता आर्टिकल 12 में जो इंडियन स्टेट का मतलब है वो क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया। तो हो सकता है उनकी इग्नोरेंस भी हो, पर इन पे ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम अपने लक्ष्य के लिए फोकस रहेंगे साथियों। यूथ कांग्रेस के सभी साथियों को एक साथ मिलकर काम करना है, इन सभी ताकतों से लड़ना है और मुश्किल नहीं है। अगर आप जो भी कर रहे हो, देखिए आइडिया बदलाव तो आ रहा ही है और बदलाव आगे रहेगा, पर जो आप लोग आगे सामने ढाल बन के रहोगे तो ये बदलाव जल्दी आ जाएगा। और जितना कुछ सीनियर लीडरशिप है, यहां पे एक्स सीएम भी हमारे साथ हैं, पीसीसी प्रेसिडेंट्स हैं, एमएलए रहे हैं, सब कुछ रहे हैं, उनसे हमें गाइडेंस भी लेनी है और हमेशा लेते रहेंगे। लेकिन आप लोगों के लिए हम अपनी जवानी यूथ कांग्रेस के लिए, देश के लिए दे रहे हैं। अगर अभी भी हम एक साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तो देश के साथ साथ अपने करियर के लिए अपने साथ भी हम धोखा कर रहे हैं। तो एक साथ होके इन ताकतों से लड़ेंगे, इन बीजेपी वालों के झूठ से लड़ेंगे और फिर से देश को तरक्की के रास्ते में लाएंगे। और वो तब होगा जब फिर से कांग्रेस की सरकार आएगी, फिर से संविधान मजबूत होगा साथी। और इस जंग में मैं आपके साथ हूं। कहीं भी आपको लगे आपको आपके भाई की जरूरत है तो मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। यही मेरा मैसेज आपके है, ये है। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। और एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। आज
अगर मैं यहाँ मंच में बोल रहा हूं तो मैं उसमें धन्यवाद करना चाहता हूं गिरीश जी का भी। मैं एमएसयूई का स्टेट प्रेसिडेंट था, गिरीश जी हमारे नेशनल इंचार्ज थे और एक समय था मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था राजनीति से, लेकिन गिरीश जी ने मुझ पर फिर से ट्रस्ट किया और मुझे संगठन में काम करने का मौका दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं गिरीश जी का। थैंक यू। जय। We are really thankful